Hey students, today we will solve question number 2, 6th, 7th and 8th of exercise 9.5 NCERT Mathematics class 8th. The name of the chapter is Algebraic Expressions and Identities. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज का यूज करना सीखा था प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, जैसे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए बी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने थ्री आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना तो सीख लिया था, लेकिन लास्ट वाली आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना नहीं सीखा था। क्यों? क्योंकि इससे कंपैरिजन हम नहीं कर पा रहे थे। कंपैरिजन मीन्स जैसे कि फर्स्ट थ्री आइडेंटिटीज है तो हमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिल रहे थे, जैसे एक्स प्लस थ्री, तो हम इसको ये समझ ले रहे थे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए ये बी और ये दोनों लिखे हुए टू टाइम्स, तो इसको ऐसा लिख सकते थे एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। तो इसका यूज़ करना सीख लिया था हमने। ए माइनस बी होल स्क्वायर के लिए क्या किया था, जैसे कि आपके पास हो वाई माइनस सिक्स और वाई माइनस सिक्स, तो यहाँ पे क्या है ए वाई हो जाएगा, क्योंकि ए दोनों में सेम है। यहाँ पर सिक्स, यहाँ पर सिक्स, तो हम इसको वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर लिख ले रहे थे क्योंकि दोनों सेम है। फिर हमने इसका भी सीखा था। यहाँ पर क्या हो रहा था, जैसे एक लिख दो आप वाई प्लस एट और y माइनस एट, तो इसका यूज करना भी सीख लिया था हमने। क्या करा था, वाई स्क्वायर माइनस एट स्क्वायर, है ना, इस आइडेंटिटी का यूज़ कर लिया था। लेकिन इसका यूज़ नहीं किया था क्योंकि इससे हम कंपैरिजन नहीं कर पाते, क्योंकि हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिला ही नहीं, जैसे कि y प्लस एट और y प्लस सिक्स, ऐसा कोई क्वेश्चन मिला ही नहीं। अगर ऐसा मिलता तो हम फिर इससे इस आइडेंटिटी का यूज़ करते। क्यों? क्योंकि इस आइडेंटिटी में क्या होता है कि पहला टर्म क्या होता है, दोनों का सेम होता है। जैसे कि यहाँ देखिए x और x दोनों में है, लेकिन दूसरा जो टर्म है वो दोनों का अलग अलग होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए y और y इसका सेम है दोनों का, और 8 और 6 दोनों का डिफरेंट है। तब जब हमें ऐसी कंडीशंस मिलती है तब हम इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, यूज आइडेंटिटी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी टू सॉल्व द फॉलोइंग। तो देखिए आपको यहाँ पे कंडीशन दिख रही होंगी कि आप इससे कंपेरिजन कर पा रहे हैं। क्यों? देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म दोनों का सेम है। हम कंपैरिजन भी तो करेंगे ना आइडेंटिटी का। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7, तो इसका मतलब ये a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं। क्यों मानेंगे a और b? क्योंकि डिफरेंट है। अगर ये भी 3 होता तो फिर a लेते इसको। इसलिए हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे क्योंकि इससे हम इसका कंपेरिजन कर पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर x इक्वल टू एक्स ही है, फर्स्ट टर्म एक्स ही है ना। इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए ए क्या है यहाँ पे 3 है और बी क्या है 7। तो अब हमें क्या करना है, इस पर पुट करना है इसे हमने, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। और हमने सिखाया भी था लास्ट वीडियो में, इसका प्रोडक्ट करने के बाद यही आता है ना। तो अब हम करेंगे इस पर पुट। तो देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स ही है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए प्लस बी 3 प्लस 7, है ना। ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू 7। फिर आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट x, तो x ही है प्लस ए बी मतलब इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन है। तो a है आपका 3 और b है 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 10 x हो जाएगा प्लस 7 3 जा 21। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। और हमें तो आइडेंटिटी का ही यूज करना है, लेकिन अगर आपको चेक करना हो तो आप कैसे चेक करते हैं, जैसे हमने पिछले 9.4 एक्सरसाइज में करना सिखाया था ना आपको, बायनोमियल का प्रोडक्ट बायनोमियल से। तो आप नॉर्मली कर सकते हैं। कैसे? x प्लस 3, एक ही मैं कराऊंगा, बाकी मैं आप खुद चेक करिएगा रफ नोटबुक में, ठीक है। फेयर में नहीं करेंगे आप ये काम अब जो अब मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको तो आइडेंटिटी का यूज़ करना है, ठीक है ना। अगर आपको चेक करना है आइडेंटिटी में सही लगाई नहीं लगाई, प्रोडक्ट सही आया नहीं आया, तो आप अपने बेसिक्स पे ध्यान दे सकते हैं। कैसे किया था वहाँ पे, देखिए एक्स का प्रोडक्ट करेंगे एक्स प्लस 7 से, फिर 3 का प्रोडक्ट करेंगे एक्स प्लस 7 से। जिसका बेसिक्स क्लियर है तो वो हर कोई क्वेश्चन को कर सकता है सॉल्व, है ना। तो x से एक्स स्क्वायर प्लस 7x हो जाएगा और 3x प्लस 21, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। देखिए आ गया ना। लेकिन हमें इतना लॉन्ग प्रोसीजर नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम जानते हैं कि आइडेंटिटी ये होती है, तो हमने डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज कर लिया इसमें। तो ऐसे करना था आपको फर्स्ट पार्ट, तो आप यहीं तक करेंगे। और किसी भी पार्ट का अगर आपको आंसर रीचेक करना हो तो आप जैसे प्रोडक्ट करना सिखाया था बायनोमियल से बायनोमियल को, उस मेथड से आप कर सकते हैं, जैसे मैंने ये किया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन आप करेंगे इसको रफ में। अब करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास है 4x प्लस 5 4x प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म दोनों का सेम है 4x। इसका मतलब देखिए इससे कंपैरिजन कर पा रहे हैं, पहला टर्म सेम होता है इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। और देखिए दूसरा टर्म 5, इसका 1,
तो देखिए इसका ए 5 हो जाएगा और बी 1 हो जाएगा। इसका मतलब इस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, बीच में प्लस भी है, बीच में प्लस भी है, तो डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं हियर ए इक्वल टू 4x, सॉरी एक्स, क्योंकि हमने इससे कंपेरिजन करें तो एक्स से ले लेते हैं इसी के वेरिएबल्स में। एक्स इक्वल टू 4x हो जाएगा और ए इक्वल टू 5 आ जाएगा, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। एक्स इक्वल टू 4x क्योंकि एक्स दोनों का सेम है, 4x आ जाएगा। ए यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा, बी इसका ले लेते हैं 1, है ना। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या है 4x, तो 4x प्लस ए प्लस बी, ए है 5 और बी है 1, तो आ जाएगा एक्स, एक्स है 4x। कुछ बच्चे यहाँ पर एक्स ही लिख देते हैं, नहीं, ये एक्स पूरा वेरिएबल है जो आपको फर्स्ट टर्म है, तो ये एक्स क्या है 4x, तो आप 4x ही लिखोगे यहाँ पे, है ना। ए बी, ए है 5 और बी है 1, तो 4x स्क्वायर दैट इज 16x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 6 मल्टीप्लाई बाय 4x, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन होता है, तो आ जाएगा आपका 5 बन जाए 5, तो 16x स्क्वायर 24x प्लस 5। ऐसे करना था आपको बी पार्ट। नाउ सी पार्ट, 4x माइनस 5, 4x माइनस 1। अब यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं कि इस आइडेंटिटी से, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है आपको x प्लस है, x प्लस बी आइडेंटिटी का ही यूज करना है हर एक पार्ट को सॉल्व करने के लिए। देख लीजिए, यूज आइडेंटिटी दिस वन, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यही आइडेंटिटी यूज करनी है। अब देखिए हम जब कंपैरिजन कर रहे हैं, चलो ये बात तो हम मान गए कि फर्स्ट टर्म दोनों का सेम है, क्योंकि आइडेंटिटी कहती है, क्या कहती है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, मतलब कि फर्स्ट टर्म दोनों का सेम होना चाहिए, तो ठीक है 4x और 4x दोनों का सेम है। और ये कहती है कि दूसरा टर्म दोनों का डिफरेंट होना चाहिए, चलो ये भी मान गए हम, पहला टर्म 5 है, दूसरा टर्म 1 है, लेकिन यहाँ पे तो प्लस होता है, तो इससे कैसे सॉल्व कर देंगे हम इसे, है ना। यहाँ पे माइनस साइन है और हम यहाँ जो आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं वो प्लस साइन के लिए पढ़ रहे हैं, तो ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते हम इसे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना है, कुछ इसको चेंजेस करने हैं इसमें, जिससे कि आप इस आइडेंटिटी में इसको रख पाएँ। देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, 4x अगर मैं ऐसा कर दूँ इसको तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। देखिए 4x प्लस माइनस 1। अब देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, अब मैं इसको दोबारा, आपको नहीं लिखना ये चीज़, मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूँ मैंने क्या लिखा। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 4x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 4x माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1, है ना। तो वही चीज़ तो मैंने ये लिख दी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना क्या करा, ट्रिक अपनाई यहाँ पर, कि मैं इस आइडेंटिटी जैसा इसको क्या बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। देखिए मैंने बना दिया। अब मेरा ए क्या हो गया, मेरा सॉरी एक्स, ए तो इसको बोलेंगे ना, एक्स क्या हो गया 4x, ए क्या हो जाएगा -5 और बी क्या हो जाएगा -1, क्योंकि पूरा अंदर वाला टर्म लोगे आप -5, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी ये कहती है कि बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, बीच में प्लस होता है, ठीक है, दोनों में प्लस हमने ला दिया। अब जो बच गया वो तो होगा ना ए, तो बच गया क्या -5, तो ए हो जाएगा -5, बी हो जाएगा -1, बस अब इस आइडेंटिटी में रखो आप इसे। तो एक्स स्क्वायर दैट इज 4x का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो ए क्या है, अब मुझे यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अंदर जो टर्म्स रखूँगा, क्योंकि उसको ब्रैकेट में रखूँगा, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो ए क्या हो जाएगा -5 प्लस बी क्या है -1 और ब्रैकेट के बाहर आता है x, तो x क्या है 4x प्लस ए क्या है -5 और प्रोडक्ट किसके साथ करना है इसका -1 के साथ, क्योंकि ये क्या है b, तो ए बी होता है ना, तो आप लिखोगे a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। 4 4 जा 16x स्क्वायर, अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए इसके आगे प्लस का साइन होगा, क्योंकि कोई भी साइन नहीं है, तो प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -1, यह आ जाएगा 4x। इन दोनों को तो प्रोडक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, दो बार है इवन नंबर में माइनस साइन है मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा प्लस, या वैसे भी आप समझ सकते हैं माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस आएगा और 5 बन जा 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 16x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, साइन माइनस का ही रहता है, तो ये हो जाएगा -6 4x प्लस 5, तो ये आ जाएगा आपका 16x स्क्वायर -24x प्लस 5।
ठीक है, ऐसे करना था आपको सी पार्ट। आइए करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आपका 4x प्लस 5 4x माइनस 1, ठीक है। 4x प्लस 5 4x माइनस 1, चलिए दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा हो गया। 4x प्लस 5 4x माइनस 1, ठीक है। अब आइडेंटिटी तो वही यूज करनी है। आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए बी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 4x और 4x, फर्स्ट टर्म तो दोनों का सेम है और इस आइडेंटिटी का हम यूज कर पाएंगे, और सेकंड टर्म भी दोनों का डिफरेंट है। देखिए फर्स्ट टर्म a होना चाहिए, दूसरा b होना चाहिए, मतलब कि दोनों डिफरेंट होने चाहिए, तो बिल्कुल डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ पर पहले वाले में प्लस होना चाहिए, बिल्कुल प्लस है, दूसरे वाले में भी प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है। तो हमने जो ट्रिक अपनाई थर्ड में वो यहाँ पर भी अपना सकते हैं। कैसे, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 4x प्लस 5, इसको तो चेंज नहीं करना क्योंकि ये तो प्लस है ही है, जो पहले से प्लस है उसको थोड़ा छेड़ देंगे हम, है ना। इसको कर सकते हैं 4x, इसको प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे सिखाया भी था आपको, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो यही आ जाता है दोबारा से, जैसे क्वेश्चन था। तो ऐसे ही यहाँ पर आप दोबारा सॉल्व करेंगे ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यही चीज़ तो मैंने दोबारा ऐसे लिख दी, है ना। तो अब क्या करना है आपको, अब तो आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। देखिए x से क्या हो जाएगा दोनों में 4x, a क्या हो जाएगा 5 और b क्या हो जाएगा आपका माइनस 1 हो जाएगा। अब हम इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी क्या थी आपकी, x प्लस a एक्स प्लस बी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स ए बी। तो एक्स स्क्वायर दैट इज 4x होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, द ए इज 5 प्लस साइन है, b का वैल्यू क्या है -1। ये इस ब्रैकेट में रखना आप, क्योंकि एक ब्रैकेट अंदर यूज हो चुका है तो वही ब्रैकेट सामने बाहर नहीं आता। अब x क्या हो जाएगा 4x प्लस a इज 5 एंड b इज -1, तो 4 4 जा 16x स्क्वायर प्लस, अब देखिए 5 प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 4x प्लस माइनस माइनस। देखिए ना, पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं। हमने जब चैप्टर शुरू किया था उसमें हमने सबसे पहले यही बताया कि सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, देन न्यूमेरिकल फैक्टर मल्टीप्लाई होते हैं, देन वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं। तो 5 बन जा 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 16x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 4 और 4 4 जा 16x हो जाएगा -5। तो ये आएगा आपका सॉल्यूशन फोर्थ पार्ट का। और फिफ्थ पार्ट 2x प्लस 5y 2x प्लस 3y। तो फिर से हमें आइडेंटिटी तो वही यूज करनी है, क्वेश्चन तो सेम ही है, x प्लस बी, इसका यूज करना है एक्स स्क्वायर प्लस, बार बार आप लिखा करिए इसको, तभी आपको ये आइडेंटिटी याद हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए बी। तो देखिए कंपैरिजन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं हम। देखिए x दोनों का सेम है बिल्कुल, 2x और जो a होना चाहिए फर्स्ट में 5y है, b क्या है 3y। क्यों, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं इसलिए यहाँ पे a यूज किया गया, ये भी अलग है तो तभी यहाँ पे b किया गया। अगर दोनों सेम होते तो हम इसको भी a ही लिखते और फिर तो हम x प्लस ए होल स्क्वायर कर लेते यूज। तो इसलिए x प्लस ए एक्स प्लस बी का यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग और दोनों की सेकेंड टर्म डिफरेंट है। तो हम लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, हेयर x इक्वल टू 2x, a इक्वल टू 5y और b इक्वल टू 3y। प्लस और माइनस का कोई यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लस ही है बीच में, तो हमें कोई कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने पिछले वाले में कुछ इनोवेशंस किए थे तो इसमें करने की कुछ ज़रूरत नहीं क्योंकि आइडेंटिटी पहले से ही इसमें फुलफिल करती है प्लस प्लस का साइन, ठीक है ना। तो हम इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, x इक्वल टू 2x है प्लस a प्लस बी 5y प्लस 3y, x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस ए बी, a इक्वल टू 5y और b इक्वल टू 3y, ठीक है। तो 2x स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 8y। ध्यान रखिएगा ऐड कर रहे हैं हम, ऐड करते वक्त तो पावर इसके ऊपर y स्क्वायर ना मत लगाइएगा आप, क्योंकि नॉर्मल ऐड होता है 5 प्लस 3 8, y का y ही रहेगा। ये हमने सिखाया भी था आपको कैसे होता है 5y प्लस 3y, इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है, जिससे y कॉमन आ जाएगा, दोनों में y है ना, तो 8y ऐसे बनता है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है 5y मल्टीप्लाई बाय 3y, अगर ऐसा होता तब ये होता कि आप 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे 15 और y भी मल्टीप्लाई होंगे
और इनमें क्या रूल लगेगा, बेसेज आर सेम, पावर विल बी एडेड। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन था, यहाँ पे प्लस का साइन था, तो यहाँ पे हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, इसके अकॉर्डिंग करेंगे ना, क्योंकि प्लस का साइन है बीच में। तो 8y आएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या रहता है अभी 2x, प्लस 5 3 जा 15 y², यहाँ पर आएगा ये कॉन्सेप्ट, 5 3 जा 15 और y बेसिस आर सेम, पावर विल बी एडेड बिकॉज दे आर इन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब 4x² प्लस 8 2 जा 16xy प्लस 15y²। फिफ्थ पार्ट भी हो चुका। सिक्स्थ पार्ट 2a² प्लस 9 2a² प्लस 5। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है, फिर से मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रही है। देखिए x प्लस a x प्लस b, तो देखिए यहाँ पे x दोनों का सेम है या नहीं है, बिल्कुल सेम है। a और b दोनों डिफरेंट है या नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस साइन भी है, तो हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। तो x इक्वल टू 2a² और a इक्वल टू 9 और b इक्वल टू आ जाएगा 5। तो क्लियरली हम इस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे पुट करना है आपको, x की जगह पर क्या पुट करोगे, 2a² प्लस a प्लस बी और x आएगा आपका 2a² प्लस a है 9 b है 5, इनके बीच में प्रोडक्ट का साइन है। तो देखिए हर किसी चीज़ का स्क्वायर होगा। ये क्या क्या वर्क करता है यहाँ पे, देखिए 2 का स्क्वायर तो होता है 4। अब देखिए ये 2 का स्क्वायर तो हो गया और a² का भी स्क्वायर होगा, हर किसी चीज़ का स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4। अब इसमें पावर रेज टू द पावर पावर का रूल लगेगा, क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर 4, क्योंकि 2 2 जा 4। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर 4 प्लस 9 प्लस 5 14 14 2 जा 28 a² प्लस 45। ये होगा आपका सिक्स्थ पार्ट का आंसर। सेवंथ पार्ट XYZ माइनस 4 XYZ माइनस 2। लेकिन हमें आइडेंटिटी का यूज़ करना है x प्लस a x प्लस बी इक्वल टू x² प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय x प्लस ए बी। अब देखिए यहाँ पर इस आइडेंटिटी का अगर हम कंपैरिजन करें दिए गए क्वेश्चन से, तो यहाँ पर x क्या निकल कर आता है, XYZ क्योंकि दोनों में सेम है। तो हम लिख सकते हैं हियर x इक्वल टू XYZ। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पर बीच में प्लस का साइन होना चाहिए दोनों में। यहाँ पर a चलो मान लेते हैं हम 4 है, यहाँ पे b 2 है, डिफरेंट है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन बीच में तो प्लस का साइन होना चाहिए। तो बीच में प्लस का साइन होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। अब आपको याद भी आ गया होगा, हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन कर भी लिए हैं। कैसे, XYZ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, XYZ प्लस माइनस 4 ऐसे लिख सकते हैं इसे। और यहाँ पर भी XYZ प्लस माइनस 2। अब तो इसके जैसा दिखने लग गया ये, बिल्कुल। देखिए बीच में प्लस का साइन आना चाहिए था, इसमें बिल्कुल प्लस का साइन है दोनों में। अब देखिए यहाँ पर a क्या है -4 और b क्या हो जाएगा आपका -2। अब आइडेंटिटी में आप पुट कर सकते हैं वैल्यू किसकी, x की, a की और b की। तो देखिए x² दैट इज XYZ होल स्क्वायर प्लस ab, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a -4 -2 है ना। x इक्वल टू XYZ है प्लस ab -4 -2। तो क्या हो जाएगा, हर किसी चीज़ का स्क्वायर होगा, x² y² z² प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। 4 + 2 6 XYZ। और देखिए यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनाएंगे क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और 4 2 जा 8, तो 8 आ जाएगा। तो x² प्लस y² प्लस z² प्लस माइनस माइनस और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा XYZ से, तो -6 XYZ आएगा प्लस 8। ऐसे करना था आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो जिस भी पार्ट में या कभी भी आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसमें प्लस प्लस ना दिख रहा हो आपको बीच में, तो आप बीच में प्लस साइन लेके और माइनस साइन इनसाइड लेके आप क्या कर सकते हो, उसको इस आइडेंटिटी से कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे पहले। यूजिंग x प्लस a x प्लस बी इक्वल टू x² प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय x प्लस ए बी फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, ये प्रोडक्ट फाइंड करना है इस आइडेंटिटी का यूज करने के लिए। अब देखिए बेटा ये वही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में था, लेकिन यहाँ पे आपको अब क्या दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज कैसे करें ये प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए। हम जानते हैं नॉर्मली हम इसका प्रोडक्ट ऐसे फाइंड कर सकते हैं, है ना, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको आइडेंटिटी का ही यूज करना है ये प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। तो आइडेंटिटी क्या होती है, x प्लस a x प्लस बी, इसका मतलब x दोनों में सेम रहना चाहिए। तो क्या आप ऐसा कोई नंबर सोच सकते हैं, बिल्कुल, जब मैं लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 100 + 4 दोनों में देखिए फर्स्ट टर्म दोनों का सेम है,
बिल्कुल, क्योंकि आइडेंटिटी कहती है कि फर्स्ट टर्म दोनों का सेम होना चाहिए। तो x और x मैंने ऐसा नंबर लिया जिससे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों सेम आए। अगर आपको कोई और नंबर भी ऐसा सुटेबल दिखता है तो आप वो नंबर भी ले सकते हैं। 100 इसलिए ले रखा है मैंने यहाँ पे क्योंकि 100 का प्रोडक्ट करना या स्क्वायर करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है ना, इसलिए हमने 100 लिया। फिर उसके बाद +3, क्योंकि 100 में +3 करके ही ऑब्वियस सी बात है कि 103 आएगा, और 100 में 4 प्लस करके ही 104 आएगा। तो बिल्कुल हम कर सकते हैं कंपैरिजन इस आइडेंटिटी से। हेयर x इक्वल टू 100, क्योंकि दोनों में सेम है। a और b दोनों में डिफरेंट होना चाहिए, तो a 3 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा 4, और बीच में प्लस का साइन आना चाहिए, तो हम प्लस का साइन भी ला सकते हैं। तो हम अब तो कर सकते हैं ना इसका यूज इससे। तो यही आपका क्वेश्चन कह रहा था कि ये प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको इस आइडेंटिटी का यूज करना है। तो आप इसको क्या करना है, ब्रेक करना है दोनों टर्म्स को। जैसे फर्स्ट टर्म 103 है, सेकेंड टर्म 104 है, दोनों को ब्रेक करोगे आप x प्लस ए और x प्लस बी की फॉर्म में। तो आपको नंबर ऐसा सोचना है जिसमें दोनों के दोनों फर्स्ट टर्म सेम आए, और सेकेंड टर्म तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट ही आएंगे जब आप फर्स्ट टर्म को सेम सोच लोगे। ठीक है, तो देखिए अब आइडेंटिटी का यूज करिए। आइडेंटिटी क्या कहती है, एक्स स्क्वायर। तो x से हमारा है 100 स्क्वायर प्लस a प्लस बी 3 प्लस 4, एक्स क्या है 100। देखिए क्लियरली यहाँ से वैल्यू ले सकते हैं आप, तभी हमने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है हर एक चीज़ को कि कन्फ्यूजन ना हो। a है 3 और b है 4। ठीक है, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए 100 के आगे 2 और 0 लगा दीजिए, है ना, प्लस 4 प्लस 3 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 100 700, प्लस 4 3 जा 12। ठीक है, अब देखिए 10000 प्लस 712 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए 21701। तो देखिए बिना प्रोडक्ट करे हुए ही हम इसको सॉल्व कर सकते थे इस आइडेंटिटी का यूज़ करने के लिए। ये आइडेंटिटी जो होती है बेटा शुरू में आपको क्या लगती है, टफ लगती हैं, क्योंकि फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ता है। लेकिन अगर जब आप इसके यूज टू हो जाते हैं, रोज़ रोज़ इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं, अपनी डेली लाइफ में इसका यूज करना शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। देखिए इस प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए आप ऐसा ना करके सिंपली भी ऐसे निकाल सकते थे। यहाँ पर आपको ना तो मल्टीप्लाई करना पड़ा, ना ऐसे लंबा लंबा प्लस करना पड़ा, कुछ भी नॉर्मली आप सॉल्व करते गए, कितना ईजिली आपका सॉल्व हो गया। और आपको रिचेक करना है तो 103 मल्टीप्लाई बाय 104 तो आप कर ही सकते हैं, जैसे आप पहले भी करते आ रहे थे, आंसर सेम आएगा। नाउ सेकेंड पार्ट, 5.1 मल्टीप्लाई बाय 5.2। हमें इसका नॉर्मल जैसे हम डेली लाइफ में प्रोडक्ट करते हैं वैसे ना करके इस आइडेंटिटी का यूज करना है। इस आइडेंटिटी का यूज करने के लिए आपको x प्लस ए और x प्लस बी की फॉर्म में लाना होगा इस क्वेश्चन को। तो आप क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, 5.1 को भी ब्रेक करेंगे और 5.2 को भी ब्रेक करेंगे। तो 5.1 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं आप, 5 प्लस 0.1 बिल्कुल कर सकते हैं, और इसको 5 प्लस 0.2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5.0 प्लस 0.1 जब करोगे यही तो आएगा 5.1, है ना। तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। अब देखिए ये ब्रेक करने से इसके जैसा बना या नहीं बना ये भी चेक करना है आपको। देखिए फर्स्ट टर्म दोनों की सेम होनी चाहिए, तो दोनों की फर्स्ट टर्म सेम है। x प्लस ए और x प्लस बी के कंपेरिजन में अगर हम करें तो दोनों का फर्स्ट टर्म सेम है, और a और b डिफरेंट डिफरेंट है, तो बिल्कुल इस आइडेंटिटी के जैसा हो गया। बीच में प्लस का साइन भी है ना। तो आप लिख सकते हो हेयर x इक्वल टू 5, a इक्वल टू 0.1, b इक्वल टू 0.2। बस अब आपको पुट करना है इसमें। तो क्या कहती है आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए बी। तो एक्स स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए 0.1 प्लस 0.2 बिकॉज द वैल्यू ऑफ बी 0.2 एंड आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट एक्स, सो एक्स इज 5 प्लस ए बी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.2। ठीक है, अब देखिए 5 स्क्वायर दैट इज 5 5 जा 25। ठीक है, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 3, 2 प्लस 1 3। जब ऐड होता है नॉर्मल तब डेसिमल उतने प्लेस ही रहता है जितने दोनों में सेम है। देखिए 2 प्लस 3 तो ये आएगा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस, लेकिन जब प्रोडक्ट करते हो तब उस समय आपका जो डेसिमल है वो जितने प्लेसेज हैं सब में वो काउंट होके लास्ट में उतने प्लेसेस के बाद आता है। जैसे यहाँ पे 1 प्लेस के बाद लगा हुआ है, यहाँ पे 1 प्लेस, तो टोटल कितने प्लेस 2 प्लेसेज, तो 2 प्लेसेस के बाद आएगा डेसिमल आपका। मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि कई बच्चों को ना डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो 2 1 जा 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक प्लेस इसका एक प्लेस इसका, तो 2 प्लेस के बाद आएगा आंसर, तो लेकिन 2 आया है, तो आप क्या करोगे, एक जीरो अपनी तरफ से दोगे, ऐसा लिखोगे 0.02 0.02। ठीक है, 2 प्लेसेस के बाद आएगा क्योंकि 2 प्लेस है यहाँ पे। अब क्या आ जाएगा 25 प्लस
5 3 जा 15 तो 1.5, ठीक है ना, क्योंकि ये 5 था, ये 0.3 था, तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल है तो आंसर में भी 1 प्लेस के बाद, प्लस 0.02। तो देखिए इसको तो सॉल्व कर पाएंगे आप। 25 प्लस 1.5 हो जाएगा 26.5 प्लस 0.02, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 26.50 और इसको 0.02, तो 26.50 प्लस 0.02 तो क्या आएगा 26.52, ये आपका आंसर आएगा सेकेंड पार्ट का। नाउ थर्ड पार्ट, 103 मल्टीप्लाई बाय 98, आइडेंटिटी कौन सी, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए बी। इस आइडेंटिटी का ही यूज़ करना आपको कंपलसरी है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया गया है, आप जैसा कि देख भी पा रहे होंगे। तो देखिए बेटा, प्रोडक्ट करना है 103 मल्टीप्लाई बाय 98। तो देखिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं 103 और 98 को। तो 103 को आप क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3, और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 2। दोनों में एक्स सेम हो जाएगा, ए और बी भी दोनों में डिफरेंट हो जाएंगे। लेकिन अरे यहाँ पर क्या हुआ, ये प्लस में आया ये माइनस में आ गया, क्योंकि आइडेंटिटी तो ये कहती है कि ये प्लस में होना चाहिए दोनों के दोनों। तो हम सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इस आइडेंटिटी के जैसा बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, प्लस कॉमन लेना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम इसे, और हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ना 100 प्लस 3 और 100 प्लस माइनस 2, बस अब तो इसके जैसा दिखने लगा ये। ए एक्स से क्या हो जाएगा 100, दोनों में प्लस साइन दोनों में होना चाहिए, बिल्कुल प्लस साइन दोनों में है, और ए और बी दोनों में डिफरेंट होना चाहिए, A3 है B -2 है। तो आप लिख सकते हैं अब हेयर x इक्वल टू 100 और a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू -2। तो ज़रूरी नहीं है कि प्लस करके ही आपका आंसर आए। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में माइनस करके भी आ रहा था, तो लेकिन क्या दिक्कत है, अगर माइनस में भी आ रहा है तो आप तो सीख चुके हैं ना माइनस वालों को कैसे आपने प्लस में कन्वर्ट करना है। तो प्लस साइन कॉमन ले लो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, एक ही बात है ये जो लिखा हुआ है ना। अब देखिए x इक्वल टू 100, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -2। अब तो रख सकते हैं हम इसमें एक्स स्क्वायर 100 स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a इज 3 और प्लस, अब इसको ऐसे लिखना पड़ेगा -2 और मल्टीप्लाई बाय x दैट इज 100 प्लस ए बी, ए इज 3 और बी इज -2। तो 100 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 फॉलोड बाय 4 जीरोज प्लस 3 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्रोडक्ट करते वक्त, 3 2 जा 6, ठीक है। अब देखिए 1 फॉलोड बाय 4 जीरोज, 3 - 2 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 100 100, ठीक है। अब देखिए आप इसको तो सॉल्व कर पा रहे होंगे, 100 - 6 तो हर किसी बच्चे को आता है, ठीक है ना, 94। तो अब क्या करोगे, आप इसको प्लस कर दोगे अब इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा इनको प्लस करके 10094। दिस विल बी द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट, 9.7 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ठीक है। तो 9.7 और 9.8 का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9.7 और 9.8 को ब्रेक करना पड़ेगा। किस फॉर्म में, x प्लस ए और x प्लस बी फॉर्म में, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टर्म को आप कर सकते हैं, 9.7 को कैसे ब्रेक करोगे, 9 प्लस 0.7, फिर दूसरे ब्रैकेट में 9 प्लस 0.8, है ना। तो देखिए फर्स्ट टर्म दोनों का सेम होना चाहिए आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर ए और बी दोनों का डिफरेंट होना चाहिए, तो बिल्कुल इससे कंपेरिजन कर पा रहे हैं। बीच में प्लस का साइन भी है, तो यहाँ पे ज़्यादा सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। तो हेयर x इक्वल टू 9, a इक्वल टू 0.7, b इक्वल टू 0.8, ठीक है। अब इस आइडेंटिटी में हम पुट करेंगे वैल्यूज को। तो x इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a इज 0.7 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय x दैट इज 9 ए बी, a इज 0.7, b इज 0.8, 9 9 जा 81 प्लस, अब देखिए 1.5, क्योंकि जब आप प्लस कर रहे होते हैं डेसिमल उतने प्लेस ही रहता है जितने प्लेस में दिया गया, 1 प्लेस तो 1 प्लेस, वो 1 प्लेस के बाद ही रहेगा। तो आएगा आपका 8 + 7 15 होता है, तो 1 प्लेस के बाद 0.5 आ जाएगा, तो 1.5 आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई बाय 9, ये अब तो प्लस का साइन आएगा ना, प्लस का साइन आ जाएगा। अब देखिए 8 7 जा 56
है ना। अब देखिए जो डेसिमल है वो कितने प्लेसेस के बाद आएगा, 2 प्लेसेस के बाद, क्योंकि 1 प्लेस यहाँ से 1 प्लेस यहाँ से, तो 2 प्लेसेस के बाद आएगा 0.56 हो जाएगा 81 प्लस। अब देखिए 15 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है 135। अब देखिए कितने प्लेस के बाद डेसिमल है 1 प्लेस के बाद, तो 1 प्लेस के बाद आ जाएगा प्लस 0.56। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं पहले। 3 + 1 4, क्योंकि इसको हम 8.0 लिख सकते हैं ना, तो 3 + 1 4, 8 + 1 9, ये हो जाएगा 0.56। तो इस यहाँ पे एक जीरो पुट कर दो लाइक डेसिमल बनाने के लिए। ये आप पिछली क्लासेस में पढ़ ही चुके होंगे, इसलिए ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा। 5 + 5 10 हो जाएगा, 4 + 1 5, तो आ जाएगा आपका 95.06। दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8th 4th पार्ट। Now 7th question, using a square minus b square equal to a plus b a minus b, find 51 square minus 49 square। स्टूडेंट्स, जब मैं आपको आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको a प्लस बी और a माइनस बी इसका सॉल्यूशन बताया था, और ये सॉल्व करके आया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर याद ना हो तो कर लेते हैं फटाफट। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, जब इस आइडेंटिटी का सॉल्यूशन करते हैं तो क्या आता है, a से प्रोडक्ट करेंगे a माइनस बी को, फिर b से प्रोडक्ट करेंगे a माइनस बी को, तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, तो ए बी और ए बी कट जाते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है ना। यही तो सिखाया था आपको। तो अब इस बार ये बोल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करके ए प्लस बी और ए माइनस बी बना दीजिए, है ना। ये तो बोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी, तो बेटा ये दोनों आपस में एक ही तो है, क्योंकि इसका वैल्यू तो ये करके आया है ए प्लस बी ए माइनस बी सॉल्व करके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी तो इसके इक्वल होगा। अरे कहने का मतलब ये है, अगर मेरे पास 5 रुपीज़ हैं और मेरे ब्रदर के पास 5 रुपीज़ हैं, तो हम दोनों के पास तो इक्वल ही हुए ना। मैंने कहा मेरे पास 5 रुपीज़ हैं और मेरे ब्रदर के पास 5 रुपीज़ हैं, तो मेरा ब्रदर भी तो ये बोल सकता है कि मेरे पास 5 रुपीज़ हैं और इनके पास 5 रुपीज़ हैं, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो दोनों के पास तो इक्वल ही मनी होगी। ऐसे ही अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल होगा, अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल होगा। अगर मेरी एज किसी के एज के इक्वल है तो उसकी एज भी तो मेरे इक्वल होगी, है ना। तो इस तरह से 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर ये किस फॉर्म में लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे पता चला, यहाँ पे ए मान सकते हैं हम 51 को, और इसको बी मान सकते हैं, और इसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, है ना। ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल हो सकता है। हो सकता है क्या है, कन्फर्म बात है, क्योंकि ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा ही होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पर ये पहली बात हम देखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है या नहीं है। तो ए 51 बोल सकते हैं हम, बी क्या बोलेंगे हम 49, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। इसे लिखते हैं 51 प्लस 49 और 51 माइनस 49, क्योंकि यही चीज़ को तो हम ये भी लिख सकते थे। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी क्या पढ़ाया था मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही चीज़ तो ये दोबारा से है, तो ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल है। ठीक है, तो देखिए हम इस आइडेंटिटी का यूज क्यों कर रहे हैं ऐसे। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते 51 का स्क्वायर, कई बच्चों को तो पता ही नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता 51 का स्क्वायर क्या होता है, 49 का स्क्वायर नहीं याद है। अब देखिए इतना बड़ा स्क्वायर निकालूं, फिर उसके बाद इसको जो स्क्वायर आएगा दोनों का पहले तो, फिर उन दोनों को माइनस करूं, तो लंबा प्रोसीजर नहीं है क्या। इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, आइडेंटिटी का यूज करूंगा यहाँ पर, जो हमें आइडेंटिटी बताई गई है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसमें देखिए कितनी जल्दी सॉल्व होता है, देखिएगा 9 + 1 10, 4 + 5 9, 9 और 1 10, 100 मल्टीप्लाई बाय 51 माइनस 49 2, तो 200 आंसर आ गया। देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, 3 लाइन में सॉल्व हो गया। वरना हमें क्या करना पड़ता, पहले 51 का स्क्वायर ये, फिर उसके बाद 49 का स्क्वायर, फिर जो आएगा आंसर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इतना लंबा प्रोसीजर करने से अच्छा हमें देखिए आइडेंटिटी का यूज़ करके कितनी जल्दी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, है ना। तो तभी हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी में चेंज किया। ठीक है, बी 1.02 स्क्वायर माइनस 0.98 होल स्क्वायर। ठीक है, 1.02 स्क्वायर माइनस 0.98 स्क्वायर। तो फिर से हम इस आइडेंटिटी से कंपैरिजन कर पाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बिल्कुल ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, कहीं पर ए प्लस बी ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कर लेते हैं, और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को करना हो तो तब ए प्लस बी और ए माइनस बी में कर सकते हैं। तो देखिए ए प्लस बी
1.02 प्लस 0.98 और दूसरे ब्रैकेट में आप लिख दोगे 1.02 माइनस 0.98। ठीक है, वरना आपको क्या करना पड़ता है, कितना लंबा प्रोसीजर होता है, आपको 1.02 से 1.02 को मल्टीप्लाई, 0.98 से 0.98 को मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करेंगे, तो बहुत लंबा है। इसमें आप जल्दी कर पाएंगे। देखिए कैसे, 8 + 2 10, 9 + 0 तो हो जाएगा 9, फिर एक यहाँ से आपका आता है तो 9 + 1 हो जाएगा आपका 10। ठीक है, 1 + 1 2, तो 2.00 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा आपका, माइनस करेंगे हम, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पर 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। तो देखिए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 2.00 को 2 लिख सकते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 0.04, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.08। कितनी जल्दी आपका आंसर आ गया। देखिए थर्ड पार्ट, 153 स्क्वायर माइनस 147 स्क्वायर। तो आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, दिया गया है पहले से ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और a माइनस बी का यूज करिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, बिल्कुल माइनस साइन बीच में है। ए को हम 153 लिख सकते हैं, बी को 147 लिख सकते हैं। तो क्लियरली इसको क्या लिख सकते हैं, 153 प्लस 147 और 153 माइनस 147। तो देखिए वरना कितना लंबा हो जाता है, 153 का स्क्वायर निकालते हैं आप, फिर 147 का स्क्वायर निकालते हैं, कर सकते हैं आप वैसे भी, लेकिन आइडेंटिटी का यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हमारी आइडेंटिटीज बनाई गई हैं जो सबके लिए अप्लीकेबल होती हैं और जल्दी से क्वेश्चंस के आंसर आ जाते हैं। तो देखिए 3 + 7 10 हो जाएगा, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो 300 आ गया। मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए इसको माइनस कर लीजिए, 7 के बाद 3, 3 और 3 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना आ जाएगा इसका 1800। देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हो गया 3 लाइन में, वरना आप अभी तक 153 का ही स्क्वायर निकाल लोगे कुछ बच्चे का, जिसको वैसी मेथड से करना है, लेकिन करना तो है नहीं, आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी का यूज करके ही आपको आंसर देना है। ठीक है, फोर्थ पार्ट, 12.1 स्क्वायर माइनस 7.9 स्क्वायर। ठीक है, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, तो क्या लिख सकते हैं इसे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो अब इसे प्लस करिए, 9 + 1 10, 12 + 7 19, 19 और एक को क्या हो जाएगा 20। ठीक है, 20.0, और यहाँ आ जाएगा आपका 11 में से 9 माइनस करेंगे 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 11, 11 में से 7 माइनस करिए आप 4। तो देखिए 20 मल्टीप्लाई बाय 4.2, तो 22 जा 40 और 24 जा 80, 80 और 4 84। तो डेसिमल कितने प्लेस के बाद आएगा, 1 प्लेस, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में एक ही प्लेस के बाद डेसिमल दिख रहा है, तो एक प्लेस के बाद, तो 84 आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग आइडेंटिटीज इवेल्युएट द फॉलोइंग। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फ्री छोड़ दिया गया है, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 9 पूरा कंप्लीट कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन रहता है हमारी वीडियो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको फ्री छोड़ दिया गया है, आपसे कहा गया कोई भी आइडेंटिटी यूज करो और ये प्रोडक्ट फाइंड कर दीजिए, या जो भी स्क्वायर दिए गए हैं ये फाइंड कर दीजिए। तो रिकॉल करते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, a + b होल स्क्वायर पढ़ा है, दैट इज a² + b² + 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर पढ़ा है, a² + b² - 2ab, a + b और a - b पढ़ा है, ये a² - b² या a² - b² = a + b, a - b भी पढ़ा हुआ है हमने, है ना, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब देखिए एक और पढ़ा है जिसका आज हमने सबसे ज़्यादा यूज किया, x + a x + b, दैट इज x² + a + b × x + ab। तो आपको जो भी सुटेबल लगे, जिसमें आप ब्रेक कर पाएँ, वो आइडेंटिटी यूज करनी है आपको। तो फर्स्ट पार्ट है आपका 71 का होल स्क्वायर, 71 का होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा 71 को दो तरीके से ब्रेक किया जा सकता है, तो 70 + 1 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसे, या 80 - 9 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि 71 जो है 70 + 1 करके बन सकता है, या 80 - 9 करके भी तो बन सकता है, क्योंकि 80 - 9 भी तो 71 होता है। अब आप किसी को भी सॉल्व करिए, आंसर सेम आएगा।
बस आपको याद रखना है कि यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला है तो आप a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे, और यहाँ पे माइनस है तो आप a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये दो तरीके से करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए। कई बच्चे पूछते हैं फिर उसके बाद सर आपने प्लस से ही क्यों किया, माइनस से क्यों नहीं किया। तो माइनस से भी एक पार्ट को करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद से चेक कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा आपका, किसी में भी ट्राई कर लीजिएगा, है ना। तो 71 प्लस 1, अगर 70 प्लस 1 करके देखते तो क्या आता, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्यों किया हमने ऐसा, देखिए बिल्कुल उस पर फिर बैठता है। ए है हमारा 70 प्लस होना चाहिए बीच में, फिर बी होना चाहिए 1 है, तो देखिए पूरा फिर ब्रैकेट लगा हुआ है ऊपर 2, तो बिल्कुल इसके जैसा दिखता है, तो तभी हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर 70 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2ab, ए इज 70 और बी इज 1, तो क्या आ जाएगा आपका 7 7 जा 49 और 00 प्लस 1, और ये 7 2 जा 14 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, प्लस करोगे आप इसे प्लस 140, तो आ जाएगा 14955041। अब 80 माइनस 9, अगर हम इस ऐसे करते 80 माइनस 9 से, तो क्या होता, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होती। क्यों, क्योंकि ये अब माइनस आ चुका है बीच में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 80 स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए है हमारा 80, बी है हमारा 9, तो 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 माइनस 9 2 जा 18 मल्टीप्लाई बाय 80, ठीक है। अब देखिए 6400 प्लस 81, ठीक है। अब आ जाएगा आपका 6400 में आप ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा डायरेक्टली 81 माइनस 1440, तो 1 में से 0 माइनस किया 1, 8 में से 4 माइनस किया 4, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 1 5, 5041। तो कोई भी आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना जो नियर बाय हो ना वो ज़्यादा आप यूज़ करिएगा। जैसे 71 70 और 1 के ज़्यादा नज़दीक है ना, 70 प्लस 1, तो 70 प्लस 1 किया करो, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट करने में थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा टफ रहा आपको मल्टीप्लाई करना, तब तो क्या रहा, अगर प्रोडक्ट इजी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर 80 माइनस 9 किया तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो आपको अब ध्यान रखना है कि आप कैसे आप इसको करना चाह रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट से करेंगे। मेरे ख्याल से इसको आपको करना चाहिए 100 माइनस 1, आप 90 प्लस 9 भी करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। थर्ड पार्ट में 100 प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे करेंगे। तो सेकेंड और थर्ड पार्ट आप खुद से करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट आपको खुद से करना है आइडेंटिटी का यूज़ करके। इसको आप 90 प्लस 99 का यूज़ कर सकते हैं और 100 माइनस 1 का यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा इजी रहेगा। 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको आप 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। फिर उसके बाद a प्लस बी होल स्क्वायर, इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर, अगर इसको यूज़ करना है तो a प्लस बी होल स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएगा आपका 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आप कर सकते हैं 5 प्लस 0.2 होल स्क्वायर, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। इसके लिए a माइनस बी होल स्क्वायर, इसके लिए a प्लस बी होल स्क्वायर, इसके लिए a माइनस बी होल स्क्वायर, और इसके लिए a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। इनका यूज़ करना है आपको। अब तो आपको वैल्यू पुट करनी है बस आइडेंटिटी का, जो आपका सॉल्यूशन होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में वैल्यू पुट करनी है, या a माइनस बी होल स्क्वायर का जो भी होता है फॉर्मूला उसमें पुट करोगे, ठीक है ना। अब देखते हैं हम सिक्स्थ पार्ट मैं करता हूँ 297 मल्टीप्लाई बाय 303। अब देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स दी हुई है, तो मैं इसे अगर ऐसा कर दूँ 300 माइनस 3 और इसको कर दूँ 300 प्लस 3, तो देखिए यहाँ पर ये बन गया। अगर मैं इसको a लिख दूँ a, इसको b लिख दूँ a माइनस बी, इसको फिर से a लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों का सेम है, देखिए a, फिर उसके बाद इसको प्लस लिखूँगा और b क्या है 3 है, तो ये a माइनस बी a प्लस बी की तरह नहीं दिख रहा क्या आपको,
ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, यही तो सीखा था हमने, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, 300 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका, 3 3 जा 9, डबल जीरो आ जाएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद 3 3 जा 9। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 9 1, यह हो जाएगा आपका 9 9 9 8, तो 8 9 9 9 1 विल बी द आंसर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 297 मल्टीप्लाई बाय 303। नाउ सेवंथ पार्ट, 78 मल्टीप्लाई बाय 82। तो 78 मल्टीप्लाई बाय 82 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखिए बेटा, 78 तो 80 माइनस अगर से 2 लिख दूं और इसे 80 प्लस 2 लिख दूं, तो देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी जैसा दिख रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों में ए सेम है और दोनों का बी भी सेम है, और एक में माइनस है एक में प्लस है। तो हमने ये सीखा था ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये दोनों का ऑर्डर चेंज हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं आप ये कंफ्यूज मत होना कि ए माइनस बी पहले लिख दिया, इसका भी यही आंसर होता है। ठीक है ना, तो आप ए माइनस बी, ए प्लस बी लिखो तब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए इज 80 स्क्वायर और बी इज 2 स्क्वायर, तो और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है ना, या आप ब्रैकेट से बाहर भी लिख सकते हैं इसको, 10 माइनस 4 6 9, यह आ जाएगा आपका 3 और यह आ जाएगा 6 6 3 9 6। एट्थ पार्ट 8.9 स्क्वायर, तो 8.9 स्क्वायर को कैसे ब्रेक कर सकते हैं आप, सिंगल टर्म है तो इसको आप 8 प्लस 0.9 लिख सकते हैं, तो आप लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज किसका फॉर्मूला था वो, ए प्लस बी होल स्क्वायर का, क्योंकि ए ये भी आगे स्क्वायर लिखा हुआ है, बीच में प्लस का साइन है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर। या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 9 माइनस 0.1 होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, ए बन जाएगा बी ये बन जाएगा, और स्क्वायर तो लिखा ही है ना। तो मैं इससे कर रहा हूँ, आप इससे करना तब भी आपका सेम आएगा। देखिए, तो ए स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0.1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 9 9 जा 81, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ही आता है, लेकिन पॉइंट लाइक 0.1, तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल आएगा तो 0.01 आएगा, ये आ जाएगा 9 2 जा 18, 18 मल्टीप्लाई हुआ 1 18, और ये एक प्लेस के बाद डेसिमल है तो एक प्लेस के बाद आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 81.01 माइनस 1.8, अब इसको माइनस करेंगे तो इसको लाइक बना लेते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस यहाँ हैं तो 2 प्लेसेस यहाँ भी हो जाएंगे, 1 माइनस 0 0, 10 माइनस 8 2, ये हो जाएगा आपका 10, 10 माइनस 1 9, और ये हो जाएगा आपका 7, तो 79.21 विल बी द आंसर ऑफ एट्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट 10.5 मल्टीप्लाई बाय 9.5। बेटा आपकी बुक में ये दिया हो सकता है कि ये 1.05 मल्टीप्लाई बाय 9.5, तो आपको इसको करेक्ट करना है 10.5 मल्टीप्लाई बाय 9.5, है ना, ये आपका करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटीज का यूज़ करने के लिए बोल रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो न्यू बुक प्रिंट होकर आई है उसमें 10.5 ही है, अगर आपकी बुक में भी अगर 1.05 है जैसे मेरी बुक में है तो आपको 10.5 लिखना है इसे। ठीक है ना, अब इसे हम ब्रेकआउट करते हैं कैसे, 10 प्लस 0.5, और इसको फिर से लिख सकते हैं हम 10 माइनस 0.5, क्योंकि 10 में 0.5 प्लस करेंगे तो 10.5 आ जाएगा, और 10 में 0.5 माइनस करेंगे तो 9.5 आ जाएगा। तो देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्योंकि ए और ए दोनों का सेम है और बी और बी भी दोनों का सेम है, प्लस और माइनस का साइन है, तो कौन सी आइडेंटिटी है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ये किसके इक्वल होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 10 होल स्क्वायर या 10 स्क्वायर लिख लीजिए सिंपली, माइनस 0.5 स्क्वायर। ठीक है, तो 10 10 जा 100, और 5 का स्क्वायर 25, 2 प्लेस के बाद डेसिमल आएगा, क्योंकि 0.5 और 0.5 2 बार मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो देखिए 100 माइनस 0.25 तो क्या आ जाएगा 99.75, ये आपका आंसर होगा 9th पार्ट का। थैंक यू स्टूडेंट्स।